जय भारत जय भविष्य के साथ में भागीरथ सिन्हा भारत भविष्य मीडिया के आप सभी दर्शकों का स्वागत। आज भारत भविष्य मीडिया की टीम है नई दिल्ली। हम बात करेंगे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित हुए दादी मां रुक्मिणी देवी फाउंडेशन के दीक्षांत समारोह की। दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए गुरुकुल कानगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलाधिपति डॉक्टर सतपाल सिंह व कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे दादी मां रुक्मिणी देवी फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता के अलावा DMRDF के निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, श्री 1008 महामंडलेश्वर आचार्य कृष्ण विश्वरूप पानी, डॉक्टर महेश एडवोकेट, अजय बंसल, प्रोफेसर मेहोडा, विनय ठाकुर, हरीश उप्रेती के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। भारत के महान विद्वानों में से एक है। आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच आए और हमें आशीर्वाद दिया। और इसके साथ साथ में डॉक्टर वेद प्रकाश जी का भी इस उम्र में कि वो दोनों लगे हुए हैं, इस उम्र के इनको मेरे याद आ रहे हैं कुंवर सिंह जी जिन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उसी तरह के महान व्यक्तित्व के योद्धा, इनको नमन करते हैं हम लोग। मेरे तो इतना ही कहना है। मैं तो इनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारा एक क्वेश्चन डॉक्टर साहब से है, विचारों का जो प्रदूषण है उसको अच्छे संस्कार ही ठीक कर सकते हैं। अच्छे संस्कार जो हैं अच्छे उपदेशकों से आते हैं। अच्छे जो हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, उपनिषद, उनके अध्ययन, उनके अभ्यास से आएंगे। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे शास्त्र पढ़ें, अच्छे उपदेशक बने। जब उपदेशक गड़बड़ हो जाते हैं, हमारे शास्त्रकार जैसे आपने कहा है, हमारे सांख्य शास्त्र को लिखने वाले कपिल मुनि हुए। कपिल मुनि ने बहुत अच्छी बात की, उपदेश उपदेशत्वात् तथा अन्य परंपरा। जिस समाज के अच्छे उपदेशक नहीं रहते और जो है आजकल जो है जिस प्रकार से, कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ इस प्रकार के कथाकार जो समाज के अंदर पैदा हो गए, उससे पाखंड और अंधविश्वास फैलता है और समाज के अंदर संस्कार नहीं फैलते हैं। अच्छे संस्कार देने की जरूरत है और अच्छी पुस्तकों का अभ्यास और उनका जो स्वाध्याय करने की जरूरत है। शक्तिशाली बनना होगा और राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा। दूजा सुख घर में माया, इस उद्देश्य को लेकर चल रहा है। तो आओ सब मिलकर हम इन संस्थानों से जुड़े और समाज को सशक्त बनाएं, ताकि अपने मन के अंदर की भी राक्षसी प्रवृत्ति और समाज की राक्षसी प्रवृत्ति को भी हम समाप्त कर पाएँ। आप इस मौके के ऊपर हमारे को सत्यपाल जी का आशीर्वाद मिला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री कृष्ण जी हमारे बीच में उपस्थित हैं आशीर्वाद देने के लिए, और आप सब आए हैं। हमारा सब कर्तव्य है कि मिलकर हम इनका आशीर्वाद लेकर प्रभु कृपा से इस मिशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि विज्ञान ने समाज को आराम के लिए बहुत कुछ दिया है, समाज के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। इस दीक्षांत समारोह में हमारे बैच में टोटल 22 बच्चे थे। 22 बच्चों को सम्मानित किया गया है, उनका उत्साहवर्धन किया गया है और सम्मानित करने के लिए मंत्री साहब, डीन साहब, चांसलर साहब सभी यहाँ मौजूद थे, जिससे बच्चों का जो है उत्साहवर्धन होता है। इसलिए इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया जी। नेचुरोपैथी में आहार, व्यवहार, विचार और संस्कार की क्या जरूरत पड़ती है? वास्तविकता ये है कि नेचुरोपैथी अपने आप में एक संस्कृति है। आहार और व्यवहार दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसका कारण क्या है कि जो हमारा आहार है वो ये तय करता है कि हमारे शरीर में एंजाइम कैसा बनेगा, और हमारा जो विचार है वो तय करता है कि हमारा हार्मोन कैसा बनेगा। और शरीर के भगवान ने हार्मोन को वैद्य बना रखा है और एंजाइम को औषधि। तो अगर आहार और विचार ठीक नहीं होगा तो आहार ठीक नहीं होगा तो औषधि गलत, और विचार ठीक नहीं है तो वैद्य गलत। अब गलत वैद्य इलाज करेगा शरीर का तो क्या होगा। इसलिए विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। विचार से हार्मोन्स बनते हैं और हार्मोन्स हमारे शरीर का वैद्य होता है। हमारे शरीर को किसी वैद्य की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर में स्वतः वैद्य है जिसका नाम है हार्मोन्स, जो हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। हमारे विचार नियंत्रित होते हैं, हमारे व्यवहार नियंत्रित हो जाते हैं, और हमारे व्यवहार नियंत्रित हो जाते हैं तो हम सज्जन पुरुष बन जाते हैं। और सभा में आए सभी व्यक्ति हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जैसे मैं खुद हूँ। तो सभी के सहयोग से ही ऐसा आयोजन सफल संभव हो पाता है। इसलिए सभी का धन्यवाद। परमात्मा को मेरा प्रणाम।
आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। वास्तव में हमारी फाउंडेशन के लिए ये गर्व की बात है कि 70 आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपने क्षेत्र की क्या कहूँ, पूरे भारत के विकास पुरुष। अगर पिछले 10 साल की बात करूँ तो इस भारत दुनिया में सबसे बड़ा गिफ्ट ये मानव शरीर है। मानव को छोड़ करके, मनुष्य को छोड़ करके जितने भी प्राणी हैं, जो समाज है वो संस्कार वहीन होता जा रहा है, जिसके चलते आप देख रहे हो कि बच्चों में उनको शिक्षा देने के लिए पहली सब शिक्षा माता पिता तो दे रहे हैं, और जब वो स्कूल पहुंचते हैं उनको पता नहीं है कि उन्होंने जीवन की शुरुआत कैसे करनी है। आज मंदिरों में बच्चे जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि जो हमारे पास वहाँ पर जाने के बाद उनको बताने वाला कोई नहीं है कि हम मंदिर में आए क्यों, संस्कार अपना उनको वहाँ से कैसे मिले। आज से अगर हम 5000 वर्ष पुराने जाते हैं, गुप्त साम्राज्य के टाइम से जाते हैं और उससे BC से पहले जाते हैं, तो अखंड भारत था। अखंड भारत मतलब ये नहीं कि सिर्फ तो आप देखते हो ये आसपास के छोटे छोटे कंट्री, ये नहीं था। इजिप्ट तक हम लोग थे सारे, अखंड भारत का साम्राज्य था। क्योंकि संस्कार हमारी जो है, जो एजुकेशन हमारी जो है, संस्कृति जो है, सनातन जो है वो इतना विशाल था, इतना विराट था कि उसकी जड़ें चाह के भी इतने हजार सालों में भी इतने आक्रमणकारी आए, यहाँ पर सब ने अपना राज किया कि पर हमारे संस्कारों को नष्ट नहीं कर सके। इसीलिए हमारी एजुकेशन सिस्टम पर प्रहार किया गया। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो दुनिया भर जहाँ पर सीखने आती थी, आज वो सारे विद्यालय ख़त्म किए गए और लोग विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। कहते वहाँ की इस एजुकेशन है, एजुकेशन भारतवर्ष की। हम अपने संस्कार, हमारी संस्कृति, इसको पहचान लें, सनातन को जिंदा कर लें। जिस कार्य में ये फाउंडेशन गुप्ता जी के द्वारा जुड़ी हुई है, तो इस संसार को ये है भारतवर्ष, जैसे कहते हैं ना, ये भारतवर्ष विश्व गुरु है। ये विश्व गुरु था, ये विश्व गुरु है। ये पहचानना है, लोगों को बताने के लिए ऊपर की परत चढ़ चुकी है इसके ऊपर, वो परत को उतारना है।